नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15th। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ढंग से समझना है। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 शोन इन फिगर इज फास्टन टू द स्प्रिंग। ठीक है, m1 जो ब्लॉक है इसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक, एंड द ब्लॉक ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट इट। और m2 जो है वो जस्ट m1 के अगेंस्ट रखा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, जस्ट उसके अगेंस्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जब सब कुछ रेस्ट में होगा, तो स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन होगा। तो मैंने मान लिया स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है x1, और वो इतना कंप्रेशन होगा ताकि इन दोनों ब्लॉक्स पे नेट फोर्स कितना हो, 0। तो इन दोनों ब्लॉक्स को दोनों को एक साथ एक सिस्टम मान के चलेंगे, तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा kx1, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x1 है। और डाउन द प्लेन जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा इनका वेट का कंपोनेंट, और वो कितना होगा, वो होगा m1 प्लस m2 g साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन ये बनेगी, kx1 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 g साइन थीटा। तो जो कंप्रेशन आया इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो आपका आ गया 1/k टाइम्स m1 प्लस m2 g साइन थीटा। क्लियर। अब जरा बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, द ब्लॉक्स आर पुश्ड ए फर्दर डिस्टेंस 2/k टाइम्स m1 प्लस m2 g साइन थीटा अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड। ठीक है, ऑलरेडी कितनी स्प्रिंग कंप्रेस है, तो वो है 1/k टाइम्स m1 प्लस m2 g साइन थीटा। और उसको कितना पुश कर रहे हैं, और उसको कितना नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो वो है 2/k टाइम्स m1 प्लस m2 g साइन थीटा। यानी स्प्रिंग के अंदर टोटल कंप्रेशन कितना आ जाएगा, तो जो टोटल कंप्रेशन आ जाएगा, अगर उसको x0 लिखें तो वो आ जाएगा 3/k टाइम्स m1 प्लस m2 g साइन थीटा। इतना टोटल कंप्रेशन आएगा, और उसके बाद वहां से ब्लॉक्स को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड द पोजीशन व्हेन द टू ब्लॉक्स सेपरेट। किस पोजीशन पे दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वो आपको ढंग से समझना है। हम ये करेंगे कि मान लीजिए ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, और मान लीजिए ये वो पोजीशन थी जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती। अगर स्प्रिंग यहाँ तक इलोंगेट होती तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती। तो नेचुरल लेंथ की पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे हम दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, दोनों ब्लॉक्स अब यहाँ पे हैं, एक ये ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक ये है, स्प्रिंग आपकी है। कितना नेचुरल लेंथ से कितनी डिस्टेंस नीचे है स्प्रिंग, x। और इस x एक जनरल वैल्यू होगी, कुछ भी जनरल वैल्यू होगी। इस पोजीशन पे हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा वो भी फाइंड करेंगे। मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं, आपको क्लियर हो। मान लिया ये जो पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस्ड है। यानी एक ब्लॉक ये होगा m1, दूसरा ब्लॉक ये होगा m2। ये है m1, ये है आपका m2, और यहाँ पे स्प्रिंग होगी है इस तरह से। ठीक है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस्ड है, इस पोजीशन में x एक जनरल वैल्यू होगी। इस इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा a, और दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा n। ये दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे। क्लियर। दोनों ब्लॉक्स जब सेपरेट होंगे वो पोजीशन आपसे पूछी गई है, यानी हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब दोनों ब्लॉक्स सेपरेट होंगे। सेपरेट होने का मतलब है जिस इंस्टेंट पे ये सेपरेट होंगे उस इंस्टेंट पे दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ x, और उस नॉर्मल रिएक्शन को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। वहां से x की जो वैल्यू आएगी वो पर्टिकुलर पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। क्लियर। ठीक, तो जरा अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। x अगर ये कंप्रेस्ड है, ठीक है,
स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी इधर से, तो वो होगी के एक्स। डाउन द प्लेन दोनों ब्लॉक्स ने कितना फोर्स लगाया होगा, तो वो होगा m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। अगर ये सिस्टम ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है तो उसका एस्लेशन कितना होगा, तो एस्लेशन जो होगा वो होगा नेट फोर्स यानी के एक्स माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स जी साइन थीटा। ये नेट फोर्स होगा सिस्टम का अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी m1 प्लस m2। ठीक, अगर हम सिर्फ m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इंक्लाइन प्लेन पे, सिर्फ m2 का, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। तो एक तो उसका डाउन द प्लेन उसका अपना वेट का कंपोनेंट लग रहा होगा, क्या नाम होगा इसका, ये होगा m2 जी साइन थीटा। फ्रिक्शन वगैरह कहीं कुछ है नहीं, और इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, क्या होगा वो n। और इन दोनों का इफेक्ट ये होगा कि ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा होगा, कितने एस्लेशन से, a से। अभी हमने ये माना नहीं है अलग अलग होगा, अभी हम माने एक साथ साथ चल रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन तब तक लगेगा जब तक ये साथ साथ चलेंगे, और जब साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एस्लेशन क्या होगा, सेम। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस m2 जी साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा m2 जी साइन थीटा प्लस m2 ए। ए कितना है, ए की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, ये है ए आपका, प्लस m2 ए। ए को अगर आप गौर से देखो तो ये है के एक्स अपॉन m1 प्लस m2 माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, अगर m1 प्लस m2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स अपॉन m1 प्लस m2 और इस तरफ आएगा सिर्फ माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है m2 जी साइन थीटा, ये है m2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस m2 जी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से, वो प्लस m2 जी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ जो बचेगा वो ये बचेगा m2 के एक्स अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ x, और x जो था वो उसकी नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन था। ठीक, अब आपको वो वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वो पोजीशन फाइंड करनी थी जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो जब आप नॉर्मल रिएक्शन इसमें 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, तो जो आपका x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 0। यानी दोनों सेपरेट होंगे तब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी, उसके अंदर कंप्रेशन कितना होगा, 0। क्लियर, सेकंड पार्ट का आपको आंसर मिल गया। सेकंड पार्ट में पूछा था फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट। तो कब दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे, व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी तब दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर, ठीक। अब जरा सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। जिस इंस्टेंट पे ये जस्ट सेपरेट होंगे उस इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक्स की कॉमन स्पीड क्या होगी। सिंपल, ठीक है। तो इनको इस सिस्टम को किस स्टेट से छोड़ा गया था, इस सिस्टम को उस स्टेट से रिलीज किया गया था जब इनके अंदर कंप्रेशन कितना था, ये 3/k m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, ये कंप्रेशन था। और यहां से ये सिस्टम उस स्टेट तक जाएगा जब तक कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं पहुंच जाती। तो स्प्रिंग की के अंदर जो स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, क्योंकि स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। तो स्प्रिंग के अंदर जो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, कुछ तो ब्लॉक्स की हाइट बढ़ गई है ग्राउंड से तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, कुछ ब्लॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखता हूं, ढंग से समझना है आपको। स्प्रिंग के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना था, 3/k टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा। ये है स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगी m1 प्लस m2
जी एच, एच कितना होगा, ठीक है। तो ढंग से समझना, जब ये अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा तो कितना ऊपर आ जाएगा, एक्स नॉट अलोंग द प्लेन, और ये एंगल है थीटा, तो इस तरह से कितना ऊपर उठेगा, तो वो आ जाएगा एक्स नॉट साइन थीटा। तो m1 mgh होता है, तो m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया सिस्टम का g, और ये h कितना है, h होगा x नॉट साइन थीटा, और x नॉट कितना है, तो x नॉट है आपका 3/k m1 प्लस m2 g साइन थीटा, ये x नॉट है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका। ये हो गई इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ, अभी तक तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर आपको, वी जो है वो कॉमन जो स्पीड है जिस इंस्टेंट पे सेपरेट होंगे, ये वी, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना मुश्किल दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं, अगर इसको आप गौर से देखोगे तो ये आ जाएगा 9/2k टाइम्स m1 प्लस m2 का स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर देखें तो ये 3/k, तो ये आ रहा है आपका, और ये भी m1 प्लस m2 का स्क्वायर जी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्लस ये क्या है, ये है m1 प्लस m2 वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अगर इस फैक्टर को हम इस तरफ लाएं, पहले ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन में, तो 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 6, और जब इस फैक्टर को इधर लेके आएंगे तो इधर है 9/k, बाकी सब कुछ सेम है, और इधर है 6/k, बाकी सब कुछ सेम है, तो 9/k माइनस 6/k जब हम करेंगे तो 3/k बचेगा, और बाकी सब कुछ वही रहेगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये है m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। एक m1 प्लस m2 से एक ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर जो आ रहा है, यानी v जो आएगा वो आपका आ जाएगा जी साइन थीटा, अंडर रूट लेंगे अब हम, तो जी साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर सिर्फ कितना मिलेगा आपको, 3/k टाइम्स m1 प्लस m2। तो जिस मोमेंट पे ये सेपरेट होना जस्ट स्टार्ट होंगे, उस मोमेंट पे इनकी जो कॉमन स्पीड होगी वो ये होगी। क्लियर, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हमने। तो आपको तीनों पार्ट के आंसर मिल गए, A, B एंड C।